नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे उस शक्ति की बात करने जा रहा हूं जिसे सृष्टि का आरंभ भी कहा जाता है और उसका अंत भी, जो कभी विनाशक है तो कभी कल्याणकारी, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है और जिनके तांडव से सृष्टि कांप उठती है। मैं बात कर रहा हूं भगवान महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शिव की। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनके व्यक्तित्व में वो सब कुछ है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में डटे रहने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हम महादेव के जीवन और उनके गुणों से कुछ ऐसी प्रेरणा लेंगे जो हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाएगी और हमें बताएगी कि कठिनाइयों से लड़ना क्या होता है। सबसे पहली और अहम बात, महादेव सादगी के प्रतीक हैं। एक ओर जब अन्य देवी देवता रत्न जड़ित आभूषण पहनते हैं, महलों में रहते हैं, वहीं महादेव श्मशान को अपना धाम मानते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं और भस्म लगाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबल ही सच्चा सुख है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि सादगी में भी गरिमा होती है। जिंदगी में जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना ही सच्चा सुख मिलेगा। दूसरी प्रेरणा है सहनशीलता और क्रोध का संतुलन। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अत्यंत सरल और दयालु हैं, लेकिन जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा लांघता है तो वही भोलेनाथ तांडव करते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता रखना जरूरी है, लेकिन जब वक्त आए तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी उतना ही आवश्यक है। आज के समय में लोग या तो हर बात सहते रहते हैं या फिर बेवजह क्रोध करते हैं। महादेव से हम संतुलन की कला सीख सकते हैं। सहन करो, लेकिन अत्याचार सहना पाप है। तीसरी बात, तपस्या और ध्यान की शक्ति। भगवान शिव को योगियों के आदिदेव कहा जाता है। वो ध्यानस्थ रहते हैं क्योंकि ध्यान से आत्मशक्ति बढ़ती है, मन स्थिर होता है और इंसान अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है। आज हम हर छोटी बात में विचलित हो जाते हैं, हमारा मन बार बार भटकता है। अगर हम भी हर दिन कुछ मिनट ध्यान करना शुरू करें तो यकीन मानिए, जीवन में जो भी लक्ष्य तय करेंगे वो पूरा जरूर होगा। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और साधना से मिलती है। चौथी बात, त्याग और प्रेम। शिव ने सती और फिर पार्वती के लिए जो प्रेम और समर्पण दिखाया वो अतुलनीय है। उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं, त्याग है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें साथी के लिए सम्मान, समझ और समर्पण हो। आज के स्वार्थी दौर में रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वहां त्याग और समझ की कमी है। अगर हम महादेव के प्रेम से सीखें तो अपने जीवन में भी मधुर और स्थायी संबंध बना सकते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी बात, मृत्यु और जीवन को एक समान मानना। महादेव श्मशानवासी हैं क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अनंत चक्र का हिस्सा है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए कभी घमंड मत करो और न ही हार मानो। जो खो गया उसके लिए शोक मत करो और जो पाना है उसके लिए पूरा प्रयास करो। हर कठिनाई, हर दुख, हर हार को एक सीख की तरह लो। महादेव का तांडव भी विनाश के बाद सृजन की शुरुआत है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत देती है। तो दोस्तों, आइए महादेव से प्रेरणा लें, अपनी इच्छाओं को वश में करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन में शामिल करें, प्रेम में त्याग और सम्मान को महत्व दें और जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक अवसर की तरह देखें। क्योंकि जब महादेव हमारे साथ हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। हर हर महादेव।